आज मैं आपके सामने डॉक्टर माइकल न्यूटन की पास्ट लाइफ रिग्रेशन की रिसर्च पर आधारित एक केस का जिक्र करने वाली हूँ, जिसमें जो व्यक्ति है वह व्यक्ति अपने पूर्व जीवन में आत्महत्या के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ था और अपने पूर्व जीवन में आत्महत्या के बाद उसने दोबारा एक महिला के रूप में जन्म लिया था और उसके इस जीवन में उसके पूर्व जीवन में की गई उसकी आत्महत्या का असर किस तरह से पड़ा था और किस तरह से मृत्यु के बाद यानी आत्महत्या करने के बाद उसका आत्मा लोक में स्वागत किया गया था। वहां पर उसके मार्गदर्शक का, उसके आत्मिक समूह के जो अन्य उसके मित्रगण थे, मित्रगण यानी वो आत्माएं जो जीवन वाले खेल में उसका साथ निभाती आई थी, उनका रिएक्शन क्या था, उसके मार्गदर्शक का उसके प्रति व्यवहार क्या था, इन सब के विषय में उस व्यक्ति द्वारा बताया गया। इस केस को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगी ताकि वीडियो अधिक लंबी ना हो और हम भी इस केस को सही तरीके से समझ पाएं। जैसा कि मैंने पिछले केस में जिक्र किया था कि किस प्रकार उस व्यक्ति का जब अपने मार्गदर्शक से उसकी मुलाकात हुई, फर्स्ट मीटिंग हुई, तो उसके सामने उसके जिस परिवेश में वो था वो अपने बचपन के बेडरूम को देख रहा था, जिस कमरे में बैठकर वो अपने मार्गदर्शक से बातें कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो उसके जीवन में उसका सबसे प्रिय स्थान था। इसी तरह से इस केस में जब वो व्यक्ति अपने मार्गदर्शक से मिलता है तो वो एक अन्य ही दृश्य को देखता है। वो उस दृश्य को देख रहा था, उस स्थान को देख रहा था जो स्थान उसे अपने जीवन में बहुत अधिक प्रिय था। एक बार डॉक्टर माइकल न्यूटन के पास एक 32 वर्षीय महिला, जो कि औसत कदकाठी की थी, लेकिन पुरुषों के समान उनका पहनावा था और पुरुषों के समान ही उनका व्यवहार था, इस प्रकार के व्यक्तित्व की एक 32 वर्षीय महिला जिसका नाम हेस्टल था, वो डॉक्टर माइकल न्यूटन के पास आई। वो महिला एक बहुत सफल प्रॉपर्टी डीलर थी, लेकिन एक सफल प्रॉपर्टी डीलर होने के बावजूद भी क्योंकि वो बहुत अधिक भौतिकवादी थी, धन के प्रति उनके अंदर बहुत धन कमाने की बहुत अधिक चाहना थी, इसलिए एक सफल प्रॉपर्टी डीलर होने के बावजूद भी वो असंतुष्ट थी। वो अपने कैरियर को लेकर संतुष्ट नहीं थी। उनको लगता था कि अभी वो जितना भौतिकवादी हैं, जितना धन कमाना चाहती हैं, उतना वो नहीं कमा पाई हैं। इसके साथ साथ हेस्टल में स्त्रियों के समान गुणों की भी बहुत कमी थी। उसका कहना था कि उसकी अलमारी खूबसूरत कपड़ों और गहनों से भरी पड़ी है, इसके बावजूद उसका मन उन कपड़ों और गहनों को पहनने का नहीं करता है। और उसने ये भी माना कि उसने इसी रूप में अपने पूरे जीवन में अनेकों पुरुषों का शोषण भी किया है। लेकिन हेस्टल में बचपन से ही गुड्डो गुड़ियों के साथ खेलने का, स्त्रियों की तरह सजने संवरने का, लड़कियों की तरह खेलने कूदने का, इस तरह का कोई शौक उसके अंदर बचपन से ही नहीं था, बल्कि वो लड़कों के ग्रुप में जाके लड़कों के साथ फुटबॉल खेला करती थी। और इसके उलट उसका विवाह एक ऐसे पुरुष से हुआ था जिसके अंदर स्त्रियों के समान गुण थे और उस पुरुष ने बड़ी आसानी से हेस्टल को उसके इस रूप में स्वीकार कर लिया था। यानी पति के साथ भी एक वैवाहिक जीवन में भी उसकी स्थिति एक पुरुष के जैसी थी। और इसके साथ साथ हेस्टल को अपने दाहिने कान के ऊपर माथे के करीब यहाँ भी हर समय एक बहुत हल्का दर्द बना रहता था। मेडिकल परीक्षण में इसका कोई विशेष कारण नहीं बताया गया, सिर्फ इसे तनाव जनित बताया गया। डॉक्टर माइकल न्यूटन ने पाया कि हेस्टल ने अपने पिछले कई जीवन पुरुष के रूप में व्यतीत किए थे। 1980 में वो ओखालामा प्रांत में रास नाम के एक युवक के रूप में थी और रास ने 1980 में अपने कान के पास माथे में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आगे हेस्टल बताते हैं, जब वो उस फव्वारे से, उस सकारात्मक ऊर्जा के फव्वारे से स्नान करने के बाद बाहर आई, तब उन्हें उनकी मार्गदर्शक से मुलाकात के लिए एक अन्य स्थान पर जाना था। उनकी मार्गदर्शक का नाम था क्लोडिस। जब डॉक्टर न्यूटन ने उनसे पूछा कि क्या वो अभी तक अपने मार्गदर्शक से नहीं मिली हैं,
इस पर हेस्टल का कहना था कि आत्मा लोक पहुंचने में उनकी प्रथम इच्छा अपने स्वर्गीय माता पिता से मिलने की थी, इसलिए उनकी पहली मुलाकात अपने स्वर्गीय माता पिता से हुई। उनके मार्गदर्शक से अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। आगे हेस्टल, जो कि इस समय अपने आप को रास के रूप में देख रही थी, उसने बताया कि वैसे तो वो इस सकारात्मक ऊर्जा के फव्वारे से अनेकों बार गुजरा है, लेकिन इस बार ये स्थान उसके लिए बहुत महत्व रखता है, इसलिए क्योंकि इस बार वो आत्मा लोक में आत्महत्या करने के बाद आया है। यहाँ पर इस सेंटेंस पर जरूर गौर कीजिएगा। आगे डॉक्टर न्यूटन उनसे पूछते हैं, क्योंकि आप आत्महत्या करने के बाद आत्मा लोक में आए हैं, तो क्या इस वजह से आपको आत्मा लोक में कोई सजा मिली? उसने कहा, नहीं, सजा जैसा कुछ नहीं, लेकिन मेरा मार्गदर्शक क्लोडिस मेरी इस बात से खुश नहीं है। उसका कहना है, यानी उसके मार्गदर्शक का कहना है कि वो परिस्थितियों से बहुत जल्दी घबरा गया। और आगे उसके मार्गदर्शक ने कहा कि इस प्रकार जल्दबाजी करके उसने अपना समय व्यर्थ कर दिया है। जो एक जीवन मिला था वो व्यर्थ कर दिया। जो लेसन सीखने भेजा गया था वो अधूरे रह गए। और इसी प्रकार उसके इस कार्य के लिए उसके जो मित्रगण हैं, आत्मिक समूह के मित्रगण, उन्होंने भी उसकी पीठ नहीं थपथपाई, उसे स्वीकार किया, उसका वेलकम किया, लेकिन उसकी तारीफ नहीं की। यहाँ पे मैं एक और महत्वपूर्ण बात का जिक्र करना चाहूंगी। जो व्यक्ति कोमा की स्टेज में होते हैं या इस प्रकार एकदम मरणसरण अवस्था में होते हैं, वो यदि अपना भोजन पानी त्याग के या फिर जिस प्रकार इच्छा मृत्यु द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो वो इस श्रेणी में नहीं आते हैं। उनकी मृत्यु के लिए एक तरह से स्वीकृति सी होती है। उनकी आत्महत्या को इस नजर से आत्महत्या के रूप में नहीं देखा जाता। यानी ऐसी स्थिति में उनके मार्गदर्शक का एक नाखुशी का रूप उनके सामने नहीं होता। एक तरह से इस स्थिति में की गई आत्महत्या को स्वीकृति मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमें हेस्टल ने बताया कि जब उनकी पहली मुलाकात उनके मार्गदर्शक से हुई तो वो स्थान किस प्रकार का था, वो परिवेश किस प्रकार का था। ये आपके लिए एक थोड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात भी होगी। मैं एग्जैक्टली हेस्टल के शब्दों में बताने जा रही हूं। अरे, मैं तो एक कमरे में जा रहा हूं, इसकी तो दीवारें भी हैं और वो बहुत तेज हंसती है। अरे, ये तो बैकहॉर्न है। बैकहॉर्न है ओखालामा का एक बहुत बड़ा शराब घर, और रास के रूप में ये स्थान सबसे प्रिय स्थान था रास के जीवन का। वो वहां बहुत खुश था। वहां का माहौल बहुत दोस्ताना था। लकड़ी के एक खूबसूरत से फर्नीचर पर वो बैठा था। चमड़े की बनी हुई गद्दियां थीं। वही खूबसूरत कुर्सियां थीं जैसे उस शराब घर में हुआ करती थी। और क्लोडिस यानी उसका मार्गदर्शक एक उसकी फेवरेट टेबल जिस पर वो जाके बैठा करता था, उसकी फेवरेट टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। अब ये अपने आप में थोड़ी आश्चर्यचकित करने वाली थोड़ी अलग सी बात है कि हम आत्मा लोक में शराब घर का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन रास को ये वातावरण देखने को क्यों मिल रहा है? इसलिए क्योंकि रास के लिए यही परिवेश सबसे ज्यादा खूबसूरत स्थान है उसके जीवन का। अब मैं इस वीडियो को यही समाप्त करूंगी। आगे हेस्टल की डॉक्टर न्यूटन से क्या बातचीत होती है और उसके जीवन के कौन से राज निकलकर सामने आते हैं, इनका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सहदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।